हेलो एवरीवन। टीचर एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 4 चैप्टर नंबर 1, चलो चले स्कूल। चलो चलो स्कूल, इसमें बच्चे जो हैं वो आपस में कहते हैं कि चलो हम लोग स्कूल चलें। लेकिन हमारे यहाँ प्राकृतिक विविधता है। प्राकृतिक विविधता के कारण देखिए कैसा है। बांस से बना पुल, असम के जो लोग होते हैं यहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती है और रोड टूट जाता है, जमीन पानी लगी होती है। यहाँ के बच्चे जो हैं इस बांस के पुल के माध्यम से अपने स्कूल तक पहुँचते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होने के कारण जहाँ ज़्यादा वर्षा होगी वहाँ बांस के पुल बना लेंगे ताकि बहुत ऊंचा रहेगा और बच्चे उस चीज़ को पार करते हुए जा सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि जो बच्चे बिल्कुल ही लद्दाख जैसे दुर्गम इलाके में रहते हैं तो वहाँ कैसे जाएंगे। एक स्कूल दूसरे पहाड़ी पे होता है, घर किसी और पहाड़ी पे होता है। एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी तक जाने में बहुत ही मेहनत का काम होता है और इस मेहनत को बचाने के लिए इसका एक उपाय किया गया, यह है ट्रॉली। ट्रॉली जो है लकड़ी से बना एक झूला होता है। यह एक रस्सी पर बंधा होता है जो खासतौर पे पहले आपका रस्सी हुआ करता था। अब इस रस्सी की जगह पे तार रहता है, केबल रहता है और उसके माध्यम से यहाँ से वहाँ हम लोग जा सकते हैं। तो लद्दाख में लोग कैसे स्कूल जाते हैं तो ट्रॉली के माध्यम से जाते हैं। फिर देखिए आगे चल के कि हम लोग का कुछ स्कूल ऐसा भी होता है जिसको जाने के लिए बच्चे को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होती है। अब वहाँ न ट्रॉली जा सकता है न वहाँ हम लोग बांस का पुल बना सकते हैं। वहाँ पानी बहुत अत्यधिक लगा होता है। एक गांव से दूसरे गांव में जाने में बड़ी दिक्कत होती है तो बच्चे करते क्या है, एक छोटी नाव को लेते हैं और नाव के माध्यम से दूसरे जगह चले जाते हैं। इस छोटी नाव को केरल में वल्लम कहा जाता है। ध्यान में रखेंगे, केरल में इस छोटी नाव को वल्लम कहा जाता है। एक लकड़ी से बना हुआ छोटा नाव है जो इस गांव से उस गांव में हम लोग को पहुंचाने का कार्य करता है। प्राकृतिक विविधता में हम लोग देखेंगे राजस्थान जहाँ पर रेत दिन के टाइम में बहुत ही गर्म हो जाता है और रात में फिर ठंड हो जाता है। लेकिन रेत जो ज़्यादा जब गर्म हो जाएगा तो उस पर चलना बहुत ही कठिन कार्य होता है। रेत के दाना जब पैर में लग जाते हैं तो लगता है कि जैसे वो छेद कर दिया। तो इस तरह यहाँ बच्चे जो हैं किसी भी चीज़ को पार करने के लिए वहाँ पर ऊँट गाड़ी की सहायता लेते हैं। ऊँट थोड़ा सा लंबा होता है, बड़ा होता है। जब उसकी गाड़ी होगी तो वो भी ऊंची होगी। ऊंचाई बढ़ने से अब बच्चे को रेत की जो गर्मी है वह महसूस नहीं होती है और फिर बच्चे यहाँ से वहाँ आराम से जा पाते हैं। जो हमारा समतल इलाका है, मैदानी इलाका है, तो वहाँ पर जाना बहुत कठिन नहीं होता है लेकिन दूर जाना पड़ता है। अभी गांव में सभी जगह स्कूल अवेलेबल नहीं हुआ था इसलिए थोड़ा दूर जाना पड़ता है। और जब हम लोग दूर जाते हैं तो करते क्या है, बैलगाड़ी में बैठे और फिर अपने स्कूल तक पहुंच गए। किसी भी मौसम में पहुंचना हो आराम से पहुंच गए। पहले लड़कियों में पढ़ाई की एक दिक्कत होती थी कि उनकी स्कूल दूर होती थी और वो स्कूल नहीं जा पाते थे। लेकिन साइकिल आ जाने से लड़कियों को साइकिल सिखलाया गया। अब लड़कियां जो है साइकिल के माध्यम से एक टोली बना लेते हैं और साइकिल पर सवार होकर कहीं भी पहुंच जाते हैं, स्कूल पहुंच जाते हैं। अब सभी को स्कूल का रास्ता देखा हुआ है, सभी अपने स्कूल जाते हैं। उस स्कूल जाने में कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि कुछ जुगाड़ गाड़ी होता है। जुगाड़ गाड़ी का तात्पर्य हो गया, एक मोटरसाइकिल है, उस पीछे में देखिए एक ठेला जैसा बनाया हुआ है और दोनों को अटैच कर दिया, एक जुगाड़ कर लिया। तो हम लोग अपने घर में जो सामान होता है कुछ ना कुछ जुगाड़ करके एक नया चीज़ कर लेते हैं। यह जुगाड़ गाड़ी से केवल स्कूल जाना नहीं है, बच्चे इस जुगाड़ गाड़ी को देख के समझते हैं कि हम लोग और क्या क्या चीज़ जुगाड़ कर सकते हैं। यह उसकी सृजनशीलता को और परिपक्व करता है, बच्चे और सृजनशील बन जाते हैं। तो हम लोग जुगाड़ गाड़ी पर केवल चढ़ेंगे नहीं, उसके बारे में देखेंगे अभी। हमारे देश में कुछ ऐसे जंगल हैं जो सदाबहार वन जैसे हैं। जब सदाबहार वन होता है तो वहाँ पर इतने घने जंगल होते हैं कि सूर्य का प्रकाश वो धरातल तक नहीं पहुँच पाता है।
अंधेरे अंधेरे में ही बच्चे को यहाँ से वहाँ जाना पड़ता है। उसमें भी तरह तरह के जानवर का आवाज़, पक्षियों की आवाज़, बच्चे भी उनकी आवाज़ का नकल करते हुए, कुहू कुहू करते हुए, पीहू पीहू करते हुए जंगल से इस पार से उस पार चले जाते हैं। उनको डर भी नहीं लगता कि कौन सा जानवर है, और जानवर का नकल करते हुए चले जाते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किसी प्रकार से बच्चे पढ़ने पर जोर देते हैं। अब एक और हमारा इलाका आता है जहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो बर्फ़ जहाँ होती है, जैसे उत्तर की जो पहाड़ियाँ हैं, जो हिमालय वाला जो क्षेत्र है, वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ रहता है। बर्फ़ जब पड़ने वाला होता है, स्नोफॉल, तो तुरंत जो बर्फ़ पड़ती है तो वह ताज़ी बर्फ़ होती है और उसमें हमारा पैर धंस जाता है। अगर अकेले चलेंगे तो हम लोग धंस सकते हैं या फिर फिसल सकते हैं। इसके लिए समूह में चला जाता है और सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं ताकि कोई धंसे तो दूसरा उसका हाथ खींच ले। जब बर्फ़ जम जाती है तो उस पर भी हमारा पैर फिसल जाता है। तो पैर फिसलने से कहीं दुर्घटना नहीं हो, इसलिए यहाँ पर चलने में सावधानी बरती जाती है कि सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे और फिर वहाँ से अपने स्कूल की ओर चले जाएंगे। ऐसा ही नहीं है कि केवल बर्फ़ है, हमारे यहाँ कुछ ऊबड़ खाबड़ वाला जगह भी है। कुछ पहाड़ी क्षेत्र जो थोड़ा सा निचले इलाका में होते हैं, बहुत ऊबड़ खाबड़ होता है, वहाँ पर चलना बड़ा मुश्किल है। न यहाँ ट्रॉली चल सकता है, न यहाँ बर्फ़ पड़ती है, कुछ नहीं है, यहाँ चलना बड़ा मुश्किल होता है। हम लोग को लगता है कि बड़ी मुश्किल है, लेकिन जो वहाँ रहते हैं वो अभ्यस्त हो जाते हैं और देखेंगे कि कुछ लोग जो उस तरह के इलाके में जाते हैं तो थोड़ी देर में थक जाते हैं, लेकिन वहाँ के लोग आराम से चले जाते हैं, जैसे खासतौर पे शेरपा लोग। तो ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते से होते हुए किसी प्रकार से बच्चे स्कूल पहुँचते हैं, लेकिन स्कूल पहुँचते ज़रूर हैं। यह हमारा महत्वपूर्ण है कि बच्चे स्कूल छोड़ते हैं या पहुँचते हैं, कोई भी रास्ता हो, लेकिन हमारे कठिनाई का अनुभव करते हुए बच्चे जब आत्म अनुशासन को अपना लेते हैं कि स्कूल जाना है, स्कूल में मन उनका लगने लगता है, तो बच्चे स्कूल जाते हैं। तो बच्चे को आत्म अनुशासन जो है वो सिखलाना है कि सेल्फ डिसिप्लिन जब बच्चे हो जाएंगे तो स्कूल किसी भी परिस्थिति में जाएंगे। वो कोई बहाना नहीं होगा कि यहाँ वर्षा हो गई या ये हो गया या ऐसा रास्ता है। इस पाठ में यहीं तक, अगले पाठ में फिर मिलते हैं। जय हिंद।